कभी सोचा है जीवन का सबसे गहरा ज्ञान कहाँ छिपा होता है? वह शोर में नहीं मिलता, बहस में नहीं मिलता, भीड़ की चिल्लाहट में नहीं मिलता। वह तो छिपा होता है मौन में, शांति में, सुनने की कला में। हर कोई बोलना चाहता है क्योंकि बोलने से लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, हम जानते हैं, हम सही हैं, हम श्रेष्ठ हैं। पर सच यह है कि दुनिया में सबसे कमजोर मनुष्य वही होता है जो सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका अहंकार उसके कानों को बंद कर देता है और अहंकार कभी किसी को ताकतवर नहीं बनाता, वह केवल खोखलापन देता है। तुम सड़क पर देखो, जहां शोर सबसे ज्यादा है वहां समझ सबसे कम होती है। जहां शांत पानी है सबसे ज्यादा गहराई वहीं होती है। आज आदमी चिल्लाकर खुद को साबित करना चाहता है, पर जिसने खुद को जान लिया उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी शांति और उसकी उपस्थिति ही सब कह देती है। सुनना एक कला है और इस कला को जिसने सीख लिया उसने जीवन को समझ लिया, उसने इंसानों को समझ लिया, उसने खुद को समझ लिया। जब तुम सुनते हो तब तुम सीखते हो, तब तुम बढ़ते हो, तब तुम दूसरे के दिल तक पहुंचते हो। एक बच्चा जन्म से बोलना नहीं जानता, वह पहले सुनना सीखता है। यही प्रकृति का नियम है। ज्ञान सुनकर आता है और समझ भी सुनकर ही आती है। शक्ति बोलने में नहीं, समझने में है। और समझने के लिए चुप्पी चाहिए, धैर्य चाहिए, सुनने की क्षमता चाहिए। अब इसी सुनने की कमी ने चिंता को जन्म दिया है, क्योंकि हम जीवन को सुनना भूल गए और दिमाग में चल रही कल्पनाओं को सत्य मान बैठे। चिंता वह कहानी है जो तुम्हारा मन तुम्हें सुनाता है, जिसमें भविष्य के डर होते हैं, उन घटनाओं का बोझ होता है जो अभी हुई ही नहीं हैं। चिंता वह झूठ है जो हमें पूरी तरह सच लगता है। चिंता तब जन्म लेती है जब मन भविष्य में भटकने लगता है और तुम उसे रोक नहीं पाते। जब तुम्हारा ध्यान अभी पर नहीं, कल पर टिक जाता है जो आया ही नहीं। चिंता एक परछाई है जिसका असली मालिक डर है। डर भविष्य से होता है और चिंता उस भविष्य को मन में बार बार दोहराने का नाम है। चिंता शुरू होती है एक छोटे से विचार से, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर सब गलत हो गया तो क्या। ये अगर सबसे खतरनाक जहर है, क्योंकि यह तुम्हें वर्तमान से खींचकर एक ऐसे कल में फेंक देता है जिसका अस्तित्व अभी है ही नहीं। जब मन सत्य को नहीं सुनता तब चिंता बोलने लगती है। जब तुम जीवन को नहीं सुनते तब मन की आवाज गूंजने लगती है और वह आवाज तुम्हें असली वास्तविकता से दूर ले जाती है। चिंता तब पैदा होती है जब सुनने की दिशा अंदर से हटकर बाहर की तरफ मुड़ जाती है। चिंता मन पर बोझ बनती है। मन थकता है तो शरीर थकने लगता है, ऊर्जा गिरने लगती है, आंखों में चमक कम हो जाती है, धीरे धीरे शरीर प्रतिक्रिया देता है। दिल भारी, छाती तंग, सांस तेज, पेट में जलन, कंधों में कसाव। और सबसे बड़ा असर नींद का खो जाना। जब रातें जाग कर गुजरती हैं, सुबहें बोझिल होती हैं और जीवन एक जिम्मेदारी लगने लगता है, चिंता इंसान की आत्मा को पीने लगती है। यह एक दिमागी जाल है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हम असुरक्षित हैं। सबसे दुखद बात यह है कि चिंता इंसान को अकेला कर देती है, क्योंकि चिंता में डूबा इंसान या तो खुद चुप हो जाता है या फालतू बोलने लगता है। दोनों ही हालात में वह सुनने की कला खो देता है और वास्तव में वही सबसे बड़ा नुकसान है। चिंता इंसान को दो भागों में तोड़ देती है, शरीर वर्तमान में और मन भविष्य में। जब ये दोनों एक नहीं तो शांति कैसे मिलेगी? चिंता तीन बड़े भ्रम पैदा करती है। पहला भ्रम, कुछ गलत होने वाला है, जबकि सच यह है कि जीवन के 90% डर कभी सच में नहीं बदलते। दूसरा भ्रम, अगर चिंता न करूं तो मैं असुरक्षित हो जाऊंगा, जबकि चिंता सुरक्षा नहीं, कमजोरी देती है। तीसरा भ्रम, चिंता समाधान पैदा कर रही है,
जबकि समाधान हमेशा शांत मन में पैदा होता है, घबराए मन में नहीं। चिंता आत्मा को अंधा कर देती है। ये हमें वह दिखाती है जो अस्तित्व में ही नहीं है। चिंता के भ्रम को तोड़ने का पहला कदम सुनना है। जीवन को, सत्य को, अपने भीतर की धड़कन को। ध्यान का अर्थ है मन को मौन करना। ध्यान का अर्थ है अपने अंदर की आवाजों को थमाना और जीवन की हल्की सी फुसफुसाहट सुनना। ध्यान में तुम सुनते हो अपनी सांस को, अपनी नब्ज को, अपने अस्तित्व को। और यही सुनना चिंता को पिघला देता है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। और चिंता केवल उसी मन में होती है जो वर्तमान से भाग रहा होता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, सिर्फ 5 मिनट, आंखें बंद, शरीर शांत और बस सांस की आवाज सुनो। धीरे धीरे मन कहेगा जाने दो, पर तुम कहना नहीं, पहले मैं तुम्हें सुनूंगा फिर तुम्हें जाने दूंगा। यही जागरूकता चिंता को समाप्त करती है। जो व्यक्ति वर्तमान को सुनता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसे पता है कि वास्तविक जीवन इसी पल में घट रहा है। यदि तुम इस पल में जीना सीख गए तो कोई चिंता तुम्हें पकड़ नहीं सकती। दर्द वर्तमान में होता है पर चिंता भविष्य में। दर्द की दवा जागरूकता है और चिंता की दवा वर्तमान। जब मन भटकता है तो उसे धीरे से वापस इस क्षण में लाओ। पूछो, अभी क्या बुरा हो रहा है? अभी तो सब ठीक है। तो चिंता किस बात की? जब वर्तमान की सुनवाई होती है तब जीवन मुस्कुराने लगता है। कृतज्ञता वह प्रकाश है जो मन के अंधेरों को मिटा देता है। जिसे अपने जीवन में जो मिला उस पर भरोसा है, वह इस डर में नहीं जीता कि भविष्य में सब छिन जाएगा। जिसे अपने पास की छोटी छोटी खुशियां दिखती हैं, उसे भविष्य के बड़े बड़े डर हिला नहीं सकते। सुबह उठकर बस इतना कहो, धन्यवाद कि आंखें खुली, धन्यवाद कि सांस चल रही है, धन्यवाद कि जीवन अभी भी तुम्हारे साथ है। जहां कृतज्ञता है वहां चिंता टिक नहीं सकती। चिंता बोलने वाले मन का परिणाम है और शांति सुनने वाले मन का। जब तुम सुनना सीखते हो तो तुम समझते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। जब तुम सुनते हो तो मन शांत होता है और शांत मन में ही निर्णय जन्म लेता है, शक्ति जन्म लेती है, आत्मविश्वास जन्म लेता है। बोलना आसान है, सुनना कठिन, पर कठिन वही होता है जो मूल्यवान होता है। जो सुनता है वही जीतता है, क्योंकि वही जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। सुनकर जीने वाला मनुष्य दूसरों की नजरों से नहीं, खुद के विवेक से फैसले लेता है। ताकत इस बात में नहीं कि तुम्हारी आवाज कितनी तेज है, ताकत इस बात में है कि तुम मौन में भी कितना गहरा संदेश पहुंचा सकते हो। ताकत इस बात में नहीं कि तुमने कितना बोला, ताकत इस बात में है कि तुम कितना सुन पाए, कितना समझ पाए। जहां ज्ञान है वहां आवाज होती है, जहां गहराई है वहां शांति होती है। दुनिया उसी की सुनती है जो पहले दुनिया को सुनता है। जीवन को बोलकर नहीं, सुनकर जियो। चिंता खुद ही खत्म हो जाएगी। जब तुम सुनते हो अपने भीतर, दूसरों की बातों में, दुनिया की अनुभूतियों में, तब तुम्हें पता चलता है कि हर डर एक भ्रम है, हर चिंता एक कल्पना है, हर कठिनाई एक शिक्षक है। तुम्हें बस चुप होना है और सुनना है अपनी आत्मा की धीमी आवाज। वह कभी गलत नहीं होती। वही असली गुरु है, वही असली मार्गदर्शक है, वही असली शक्तिमान है। ताकतवर वही है जो अपनी आवाज से नहीं, अपने मौन से प्रभाव डालता है। इसलिए अगर सही में शक्तिशाली बनना है तो चिल्लाना बंद करो, सुनना शुरू करो। सुनो अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी धड़कनों को, जीवन को, क्योंकि सुनने वाले हमेशा बोलने वालों से ज्यादा मजबूत होते हैं। जहां सुनना शुरू, वहीं चिंता खत्म और वहीं जीवन का असली स्वाद शुरू।